नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां NH-24 पर चिराग एक कार में एक 31-32 साल उम्र बताई जा रही है लड़के की लाश मिली है गाड़ी में, और अर्धनग्न अवस्था में मिली है। पूरी खबर क्या है, पहले ज़रा बताइए। देखिए, ये बड़ा ही दुखद एक घटना है जिसमें एक लड़का जिसका नाम प्रदीप है, उनके जो पिताजी हैं वो मशहूर पंडित जी हैं, विनोद नगर इलाके में रहते हैं। उनका एक बेटा है जिनका नाम प्रदीप है। ये 7 तारीख को बताते हैं कि अपने घर में वैगन आर कार से गया था, ये कहकर घर में कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा घूम कर। ठीक है। तो अपनी मदर को इसने बताया था, फादर उस समय थे नहीं घर पर। तो जब उसके फादर आए घर पर तो उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ है, तो उन्होंने बोला इनकी मदर ने कि वो गया है अभी और आ जाएगा। जब रात तक कुछ अता पता नहीं, उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहा था बहुत देर तक। अब माँ बाप दोनों परेशान हुआ, आसपास देखा कि भाई कहाँ चला गया वो, कोई अता पता नहीं लग रहा था। अब ये मन में था कि पुलिस को बताएं या क्या करें, क्योंकि क्या, और कभी ऐसे गया नहीं, तो उनको बड़ा हुआ कि भाई अचानक ही कैसे लड़का गायब हो गया। सुबह 4 बजे के आसपास, अब माँ तो पूरी रात सोई नहीं टेंशन में, तो उन्होंने 4 बजे फ़ोन किया, तो किसी ने फ़ोन उठाया और बात करते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कौन था फ़ोन पर? नहीं समझ में आया उनको लगा कि मेरा बेटा तो ऐसे बात ही नहीं करता है। तो अचानक फिर उसके बाद फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। बड़ी विचित्र बात है अनूप के, कल ये 8 तारीख की बात है, कल दोपहर में उसके ब्रदर को फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन कल्याणपुरी है, कि एक डेड बॉडी मिली है और इससे पता लग रहा है कि आपके ब्रदर की है। हाँ, उसने वो भी घबरा गया, उसने कहा फ़ोटो भेजो। जब उन्होंने फ़ोटो भेजी तो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये तो मेरा भाई है। फटाफट परिवार एकदम मौके पर गया, देखा तो उस समय तो वो लाश बन चुका था। आसपास पुलिस को एक इंजेक्शन मिला गाड़ी के अंदर से। क्या नशे का इंजेक्शन दिया गया है? अब पता नहीं है नशे का इंजेक्शन दिया गया है या क्या सर्कमस्टांस बने हैं, ये तो जांच की जा रही है। परिवार का कहना था कि लड़का जो उन्हीं के इलाके में रहता था, तारा नाम का, ये उसके साथ गया। हाँ, क्योंकि सीसीटीवी जो फुटेज सामने एक देखा है, उसमें भी एक लड़का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है गाड़ी में, और तब तक जो अंदर लड़का है वो जिंदा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज करीब शाम 4 बजे का है, और ये उसी दिन का है जिस दिन वो गया था, यानी 7 तारीख का फुटेज है। एक रोज पहले एक रोज पहले का है, शाम का ही है। 4 बजे के आसपास का जब पुलिस ने निकाला तो देखा कि एक शख्स गाड़ी से निकल रहा है, और वो भी बिल्कुल बेसुध हालत में निकल रहा है। और कल वो लड़का जिसकी बात हो रही है तारा की, वो इनके इलाके में भी देखा गया, विनोद नगर में। अच्छा। बल्कि एक कोई उनके परिवार से मिलने आया था, कोई उनका जानकार, तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी का घर कहाँ है। तो इससे पूछा, क्योंकि ये बाहर खड़ा था, रात के वक्त की बात है, तो उसने कहा वो तो यहाँ रहते नहीं। तो वो बड़ा विचित्र उसने साउंड किया कि वो तो यहीं रहते हैं, आप कैसे कह रहे हैं। तो वो उनको लगा कि ऐसी पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, नशे में क्या है। फाइनली उन्होंने घर ढूंढ लिया, तो उन्होंने बताया कि एक लड़का मुझे बाहर मिला था और वो इस तरह की बातें कर रहा था। तो इनके परिवार ने बोला कि अरे वो तो थोड़ा ऐसी है लड़का। जब जांच अब चल रही है पूरे मामले की, तो इनके परिवार का कहना है कि ताराचंद का बिहेवियर ठीक नहीं था और वो आपराधिक प्रवृत्ति का। तो इन दोनों की दोस्ती थी क्या आपस में? ऐसा शुरुआती तौर पर प्रतीत हो रहा है कि दोस्ती थी, और परिवार वाले मना करते थे उसके साथ जाने के लिए। लेकिन अब अनु, बड़ी ही विचित्र बात है कि 7 तारीख को शाम को दोपहर में लड़का जाता है ये कहकर कि मैं जो है वो घूमने जा रहा हूँ, और अचानक उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। आप सोचिए 4 बजे के आसपास का सीसीटीवी है जिसमें दिख रहा है एक लड़का बाहर आते हुए। उसके बाद सुबह, यानी कि कल करीब 2 बजे के आसपास पता लगना, यानी 24 घंटे के बाद ये गाड़ी ऐसी खड़ी रही, उसमें लाश पड़ी रही, और आसपास कई लोग निकले, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पूरी रात लाश पड़ी रही। तो सुबह जब किसी ने नोटिस किया जो आसपास के घर थे कि कौन सी गाड़ी है खड़ी, और ये खुली हुई है गाड़ी और एक शख्स इसमें लेटा हुआ है, तो बड़ा विचित्र साउंड किया उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया कि भाई एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ये डेड बॉडी पड़ी है और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। पुलिस तुरंत मौके पर आई। उन्होंने कार की जब चेक की सारी डिटेल्स, तो पता लगा ये ऑनर कौन है, ये पता लगा ये तो आरसी किसके नाम पर है। तब जाकर उसके भाई से कांटेक्ट हुआ, शायद गाड़ी उसके भाई के नाम पर होगी। तो वो जब उसको 2 बजे के आसपास फ़ोन किया तो वो तो पहले से परेशान थे, क्योंकि बच्चा उनका मिल नहीं रहा था। ये पता चला कि इसने HCL में नौकरी की थी जनवरी में और छोड़ दी थी। जब वजह पूछी गई कि क्यों छोड़ दी गई थी, तो परिवार की तरफ से बताया गया कि वहाँ पानी गंदा आता था और इसकी वजह से इसके बाल ख़राब हो रहे थे, ऐसा इसका कहना था।
और ये बड़ी विचित्र सी बात लगी कि भाई इस बेस पर कोई कैसे नौकरी छोड़ सकता है। इससे पहले ये बताते हैं कि इसने मीडिया का भी कोर्स किया है, बच्चे ने, प्रदीप इसका नाम है, और कई चैनल्स में भी एक काम कर चुका है। लेकिन अब अचानक इस तरह से कोर्स करने के बाद ये इस कंपनी में जुड़ा, और उसके बाद इसका जो बड़ा भाई है वो लॉयर हैं, इसकी 2 और बहनें हैं, परिवार में 4 बच्चे थे जो पंडित जी हैं उनके। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उससे अब ऑब्वियसली कई सवाल हैं, साथ में इंजेक्शन मिलना। अभी क्या पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है इस पूरे मामले में? क्या तारा से पूछताछ हो रही, क्या अभी पूछताछ हुई है, और कई पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम से ये साफ होगा कि दरअसल जो मौत हुई है क्या वाकई वो ड्रग्स का ओवरडोज हो गया। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि पिताजी पंडित जी और यहाँ ड्रग्स का ओवरडोज किसी को दिया जा रहा है जानबूझकर, ऐसा परिवार का कहना है। हालांकि जांच होगी, इससे और बातें साफ होंगी कि दिया गया या कोई और वजह थी। लेकिन आप सोचिए कि घर में एक बिल्कुल 31 साल के लड़की की इस तरह से डेड बॉडी मिल जाना परिवार के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। 7 तारीख की घटना है और 8 को डेड बॉडी मिलना, और आज 9 को उनका उस बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ है सुबह। तो परिवार तो मातम में है। और उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी पोस्टमार्टम? इनिशियल रिपोर्ट ये माना जा रहा है 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन जिससे ये पता लगेगा कि शरीर में पॉइजन है या ड्रग्स की ओवरडोज हुई है। लेकिन जो एक्चुअल वजह है मैंने ये भी पूछा उनसे, परिवार से, कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, क्या इस नेचर का लड़का था प्रदीप, किस नेचर का लड़का था कि अचानक वो जब मना कर रहा था परिवार तो क्यों वो संगति क्या उसकी ख़राब थी, या उसकी कोई ये कहे कि कुछ और माइंडसेट का आदमी था। कई बार होता है कि घर में एक बच्चा अलग माइंडसेट का हो, परिवार एक अलग माइंडसेट का हो, क्योंकि पूरा परिवार आप देखें तो पूजा पाठ करने वाला परिवार। अब तो जब जांच चूँकि जब पुलिस की चूँकि अब शुरू हो गई इस पूरे मामले में, और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद और तस्वीर साफ हो जाएगी, और तब पता चलेगा कि जो शख्स उस गाड़ी से निकलता हुआ तारा जो प्रतीत होता है, क्या ये वही है, और अगर ये उसके साथ था तो इसका इस मौत से क्या कनेक्शन है भी या नहीं, ये पूरी तस्वीर उसके बाद ही साफ हो पाएगी। उस वक्त जब सीसीटीवी था तो उस वक्त ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिंदा है, दोनों जिंदा हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल रहा है तो बड़ी बेसुध हालत में निकल रहा है। हाँ, लग रहा है कि वो नशे में है, लेकिन जांच होगी, जांच में ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।